हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठ, जिसका नाम है बीरह बीरेण पूज्यते। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आप तक जो भी मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। बीरह बीरेण पूज्यते, यानी कि वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। नीचे अर्थ भी दिया है इसमें, केवल इसका कि बीरह बीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा पाठ का नाम कि बीरह बीरेण पूज्यते का मतलब है कि वीर के द्वारा ही वीर पूज्यते मैंने पूजा जाता है। आगे चलते हैं, स्थानम दिया स्थान। ये इससे पहले मैं आप लोग को सारांश थोड़ा बता दूं कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच का, यानी राजा पुरुराज के बीच का झगड़ा है। यानी कि जब सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में, उस समय की बात है। तो इस कहानी को अंत तक समझेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। लास्ट में मैं सारांश भी बता दूंगा। तो देखिए, स्थान है कि अलक्षेंद्र का सैन्य शिविरम। स्थान जो है कहाँ, अलक्षेंद्र में होता है सिकंदर, अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्र आम्भिक च आसीनो वर्तते, अलक्षेंद्र और आम्भिक बैठे थे। आसीन वर्तते मैंने बैठे हैं। अलक्षेंद्र और आम्भिक बैठे हैं। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है, अलक्षेंद्र और आम्भिक बैठे हैं। बंदिनम पुरुराज, बंदी पुरुराज, अग्रे कृत मैंने आगे करके, बंदी पुरुराज को आगे करके, एकतः मैंने एक, प्रविशत मैंने प्रवेश करता है, यौन सेनापति मैंने यौन सेनापति। तभी बंदी पुरुराज को आगे करके एक यौन सेनापति प्रवेश करता है। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर है, अलक्षेंद्र और आम्भिक बैठे हैं। तभी बंदी पुरुराज को, यानी पुरुराज बंदी हुए हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके एक सैनिक प्रवेश करता है। सेनापति, वह सेनापति बोलता है, विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज बोलते हैं, एस भारतीयो भारत वीरो अप यवन राज अभिवादयते। यानी कि पुरुराज भी जब प्रवेश करते हैं तो वही बोलते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा मैंने यह भारतीयो वीरो अपि, भारतीय वीर, अपि मैंने भी, भारतीय वीर भी, यवन राजम मैंने यवन राज का, अभिवादयते मैंने अभिवादन करता है। यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र सापेक्षम मैंने उसके विरोध में, अहो बंधनगत, बंधन में होते हुए, अप मैंने भी, आत्मनम मैंने अपने आप को, आत्मनम मैंने अपने आप को, वीरह मैंने वीर, इत मानते हो पुरुराज मैंने ऐसा मानते हो पुरुराज। अलक्षेंद्र मैंने सिकंदर बोलता है, कहता है कि बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज बोलते हैं, यवन राजा सिंहस्त सिंह एव। यवन, पुरुराज कह रहे हैं कि हे यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, वने वा भवत पिंजरे वा, वन में हो अथवा पिंजड़े में। देखिए कितना बढ़िया बात कर रहे हैं। तो पुरुराज और सिकंदर के बीच की बातचीत चल रही है, जब पुरुराज को बंदी बना लिया है सिकंदर, जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वह अपना एक सपना लेकर चला था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, और वह उसका सपना भारत में टूट गया, वह भी पुरुराज के वजह से ही। क्योंकि पुरुराज तो हार गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं की कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ा और वहीं से वापस लौट गया, और इस तरह से उसके विश्व विजेता का सपना टूट गया। तो आगे देखते हैं। तो पुरुराज बोला कि यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, वन में हो अथवा पिंजड़े में। आगे कह रहा है कि अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर बोल रहा है, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पंजरस्थ मैंने पिंजरे में, सिंह मैंने सिंह, न किमप कोई भी, पराक्रमते मैंने पराक्रम नहीं करता है, किंतु पिंजरे में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं दिखाता है। फिर बोल रहे हैं पुरुराज, पराक्रमते, पराक्रम यदि अवसर लभते, यदि अवसर पाएगा, अवसर पाता है तो दिखाता है। अपिच यवनराज, वह भी यवनराज। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे अब एक दोहा दिया गया है, कह रहे हैं कि बंधनम मरणम वाप जय वाप पराजय, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, उभयत्र मैंने दोनों ही स्थिति में, वीर समो मैंने समान रहते हैं, वीर मैंने वीर, वीर समान रहते हैं, वीर भाव ही वीरता, और वीर भाव ही क्या कहलाता है, वीरता कहलाता है। कह रहे हैं पुरुराज कि बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही स्थिति में वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीर भाव ही क्या कहलाता है, वीरता कहलाता है। आम्भीराज सम्राट, वाचाल ए संतव्य, आम्भीराज बोल रहा है कि सम्राट, यह वाचाल माने बकने वाला, मारने योग्य है,
ये सहन तब यह मारने योग्य है। तो सेनापति बोल रहे हैं आदेशित सम्राट, सेनापति कह रहा है कि सम्राट का आदेश हो। अलक्षेंद्र बोल रहा है यानी सिकंदर, अथम मैत्री संधे अस्वीकणे तो किम अभिमतम आसित पुरुराज। इस प्रकार मेरे मैत्री संधि को अस्वीकार करके तुम क्या इच्छा रखते थे, इसी में क्या इच्छा रखते थे पुरुराज। अभिमतम माने इच्छा या अभिमत, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करके तुम क्या मत रखते थे पुरुराज। तो पुरुराज बोल रहे हैं कि स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र बोल रहा है मैत्री करने राष्ट्रद्रोह है, मैत्री करना भी यानी मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज बोल रहे हैं आम, पुरुराज क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आम, हाँ आम माने क्या होता है हाँ। पुरुराज कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतीयम राष्ट्रम, एकम इदम माने यह एक भारत राष्ट्र है, यह क्या है भारत राष्ट्र है। बहुनी चात्र राज्यम, और इसमें बहुत सारे राज्य हैं। बहश्च शासक, और बहुत सारे क्या हैं शासक हैं, बहश्च शासक और बहुत से शासक हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि मैत्री संधिना तान विभाज्य भारतम जीतुम इच्छत, मैत्री संधि के द्वारा तुम भारत को विभाजित करके जीतुम मैंने जीतने की इच्छा रखते थे, ये जीतना चाहते थे। आम्भिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाण, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी बता रहे हैं कि जो आम्भिक था वो भी कहाँ का था, भारत का था, जो उसकी मैत्री संधि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पूरा स्वीकार नहीं किए थे, इसीलिए दोनों लोग युद्ध किए थे। आगे चलते हैं। अलक्षेंद्र माने सिकंदर, सिकंदर कह रहा है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह वचन के विरुद्ध है, यानी कि गलत है, यह सही नहीं है। इह तावत राजनः जनाः च परस्परम दुर्हन्ते, यहाँ राजा और जनाः माने प्रजा एक दूसरे से द्रोह रखते हैं, माने द्वेष रखते हैं। पुरुराज बोल रहे हैं, पुरुराज कह रहे हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, इसमें बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करे यह असह्य है यवनराज, मैंने सहन करने योग्य नहीं है। पृथक धर्मा माने अलग अलग धर्म है। पृथक भाषा, अलग अलग भाषा है। भूषा और वेशभूषा है। अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बड़ा है, विशाल है। तथापि, इसीलिए कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं आगे देखते हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रियस्य दक्षिणम, यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में वर्षम तद भारत, स्थित भारत नाम का एक स्थान या देश, और भारत तत्र संतत, और यहाँ पर निवास करने वाले सभी भारतीय हैं। कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि समुद्र के उत्तर में, कहाँ पर, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में एक स्थित भारत देश है, और वहाँ के सभी लोग भारत की संतान है, अर्थात भारतीय हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि अलक्षेंद्र बोल रहा है, अलक्षेंद्र क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अथ में भारत विजय दुष्कर, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर कह रहा है कि इस प्रकार मेरे लिए तो भारत विजय दुष्कर माने कठिन है। पूर्वज कह रहे हैं न केवल दुष्करम असंभव, न ही केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र बोल रहा है गुस्सा में, सरोसम माने द्रविणता माने रोष में आकर के, किम न जनास, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीं विश्व विजय ने अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, कि तुम इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज जनाम, जानता हूँ, किंतु सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेश न विस्मरत, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलक्षेंद्र मन सिकंदर कह रहा है कस्तावत गीता या संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। पुरुराज कह रहे हैं श्रूयताम, सुनो। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहे हैं आगे गीता के संदेश को सुनो।
क्या है गीता का संदेश? हतो वा प्राप्स्यत स्वर्गम जित्वा या भोक्ष्यस महिम तस्माद अतुष्ठत तस्म अतुष्ठत कौन्तेय युधाय कृत निश्चय। यह गीता का संदेश है जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले थे। क्या बोले थे? कि हतो यानी कि मार दिए गए, वा प्राप्य से तो तुम प्राप्त करोगे, स्वर्गम मैंने स्वर्ग को, यदि तुम मार दिए गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्षस से महिमा, और यदि जीत गए तो महिम मैंने पृथ्वी का, भोक्ष्यम मैंने भोग करोगे, तो पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मा ऐसा, उत्तिष्ठत मैंने ऐसा सोच करके, उठो, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, ऐसा सोच करके हे कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध का निश्चय करो। कह रहे हैं कि यदि तुम मार दिए गए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। ऐसा इच्छा करके हे कुंती पुत्र तुम उठो और युद्ध का निश्चय करो। यही है गीता का संदेश जो पुरुराज अलक्षेंद्र ने सिकंदर को सुनाया। तो अलक्षेंद्र कह रहा है, सिकंदर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किमप विचिंत्य, कुछ विचार करके, अलम तव गीताया, तुम अपने गीता को पुरुराज अपने पास ही रखो। तो हम अस्माकम बंदी वर्तते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, कह रहे हैं कि ब्रूहि मैंने बोलो, कथम तुम्हारे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए या कैसा बर्ताव किया जाए। पूर्वज कह रहे हैं यथय एकेन वीरेण वीरम प्रति, उसी प्रकार जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र मैंने सिकंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुरो वीर भावेन हर्षिता, अलक्षेंद्र ने सिकंदर पुरुराज के वीर भाव से हर्षिता मैंने प्रसन्न होकर के, साधु वीर कहता है कि तुम सच्चे वीर हो, साधु सच्ची में वीर हो, नूनम वीर अस, तुम सही सच्चा वीर हो, धन्य मैंने धन्य है, तो मैंने तुम धन्य हो, धन्यो ते मातृभूमि, और तुम्हारा मातृभूमि भी धन्य है। और कह रहे हैं कि धन्य तू मातृभूमि, और तुम्हारा मातृभूमि भी धन्य है। फिर आगे कह रहे हैं कि सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य देते हुए, सेनापति बोल रहे हैं कि सेनापति बोल रहे हैं सम्राट अलक्षेंद्र, वीर राजा पुरुराजस्य बंदिनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंदी से मोचय माने मुक्त कर दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञा पयाति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलक्षेंद्र बोलता है, अलक्षेंद्र क्या करता है? एकेन हस्तेन, एक हाथ से पुरुराज को, एक हाथ में पुरुराज को, द्वितीय च और द्वितीय में आम्भिक को, हस्ते मैंने हाथ, गृहता मैंने पकड़ कर, कहता है क्या कहता है? वीर पुरुराज सखे आम्भिक, और हे मित्र आम्भिक, इति परम वयम सर्वे समान मित्राण, इस समय से अब हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयत, इस प्रकार यह मैत्री महोत्सव संपन्न होता है। सर्वे निर्गछन्त, और सभी चले जाते हैं। अब एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ अर्थ 2 मिनट में रिवाइज करा दे रहा हूँ, देख लीजिए इसका अर्थ बताएंगे कि यहाँ पर कह रहा है वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। इस पाठ का मतलब ये हो गया। उसके बाद अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर, अलक्षेंद्र और आम्भिक बैठे हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके एक सेनापति, यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति बोलता है सम्राट की विजय हो। पुरुराज कहते हैं यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। तो फिर सिकंदर बोलता है इसके विरोध में कि बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हैं पुरुराज। पुरुराज बोलते हैं कि यवन राज शेर तो शेर ही होता है, वन में हो अथवा पिंजड़े में। सिकंदर बोलते हैं किंतु पिंजरे में रहा हुआ शेर अपना पराक्रम नहीं दिखा पाता है। पूर्वज कहते हैं पराक्रम यदि अवसर पाता है तो दिखाता है यवनराज। बंधन हो या मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थिति में वीर समान ही रहते हैं, और वीर का भाव ही क्या कहलाता है? वीरता कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि आम्भिराज बोल रहा है कि सम्राट वाचाली यह बहुत बोल रहा है, यानी ये सहंतव्य मारने योग्य है। सेनापति कह रहे हैं जैसे सम्राट का आदेश हो। तो अलक्षेंद्र कह रहा है कि इस प्रकार मेरे मैत्री संधि को अस्वीकार करके तुम क्या इसमें मत रखते थे पुरुराज? पुरुराज कह रहे हैं कि राज्यद्रोह, राज्य की रक्षा और राज्यद्रोह से मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यही मैं अभिमत रखता हूँ कि यदि मैं तुमसे मिला तो मैं राज्य की रक्षा नहीं कर रहा हूँ अपने राज्य का, और अपने राष्ट्रद्रोह से मुक्त भी नहीं हूँ, यानी कि मैं राष्ट्रद्रोही हो जाऊँगा।
अलक्षेंद्र कह रहे हैं क्या, सिकंदर कह रहे हैं क्या मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है? पूर्वज कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रद्रोह है यमराज। एक यह भारत राष्ट्र एक है और बहुत सारे इसमें क्या है, राज्य हैं और बहुत से इसमें शासक हैं। तुम इसमें से मैत्री संधि करके भारत को विभाजित करके इसे जीतने चाहते हो। आम्भीराज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र बोलता है भारत एक राष्ट्र है, यह तो गलत है। ऐसा यह तावत राजाना जना च परस्परम दुनंद, यहाँ तो राजा और प्रजा में परस्पर विद्रोह रहता है। पूर्वज कहते हैं यह हमारा आंतरिक विषय है, बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप करे यह असह्य है यमराज। यहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यह हमारा राष्ट्र विशाल है। इसलिए कहा गया है कि उत्तर समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित भारत है और उसके हम सभी भारत की संतान हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, कह रहे हैं कि अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर है। इस प्रकार तो भारत विजय दुष्कर है। पूरज कह रहे हैं न केवल दुष्कर बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र ने सिकंदर गुस्से में, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय सिकंदर विश्व विजयी सिकंदर के आगे हो? पुरुराज जनाब जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यमराज। भारत के में गीता के संदेश को हम सभी नहीं भूलते हैं। पूर्वज कह रहे हैं अलक्षेंद्र यानी सिकंदर कह रहे हैं कस्ताव एवं गीता संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है? पुरुराज सूर्यता, पुरुराज कह रहे हैं कि सुनो, और उसके बाद अब गीता का संदेश कह रहे हैं कि हतोवा यानी कि मार देने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे। ऐसा निश्चय करके हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध का निश्चय करो। अलक्षेंद्र सिकंदर बोलता है कुछ सोच करके कि यह अपने गीता का संदेश अलम मैंने तुम अपने पास ही रखो। पुरुराज तुम इस समय हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहते हैं वैसा ही जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र पुरुराज के वीरता से हर्षिता हमारे प्रसन्न होकर, तुम सच्चे वीर हो, तुम सही में सच्चे वीर हो, धन्य हो तुम और तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को उद्देश्य देते हैं। सेनापति बोलता है सम्राट। अलक्षेंद्र बोलते हैं कि वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। सेनापति जैसे सम्राट की आज्ञा हो। अलक्षेंद्र सिकंदर क्या करता है कि एक हाथ में पुरुराज को और दूसरे हाथ में आम्भिक को गृहीतों में पकड़कर वीर पुरुराज कहता है कि वीर पुरुराज सखे आम्भिक और मित्र आम्भिक इतः परम, इस प्रकार इस समय से अब वयम मैंने हम सभी, सर्व मैंने सभी, समान मित्राणी, वयम मैंने हम, सर्व मैंने सभी, हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयत, और इस प्रकार यह मैत्री महोत्सव संपादित मैंने समाप्त होता है। सर्व निर्गच्छत, और सभी चले जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद। यदि कोई भी कमी हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू।